आपने फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर की महिमा में जीऊंगा, मैं परमेश्वर की ग्लोरी में जीऊंगा, तो वो एक प्रोसेस है, वो एक लंबी एक चाल है जो परमेश्वर आपको सिखाएगा और आपको लेके जाएगा उस चाल में। और ये परमेश्वर की ओर से होगा। मैं चाहता हूं आप एक वीडियो को देखना, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इस वचन से। आधा मुझे रखना और आधा मैं भी वीडियो देखूंगा वो वाली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दश्त दामान का इलाका, यहाँ इन खाना बदोश चरवाहों के साथ ही बस उनके गीत और मवेशी हैं। खान ऑफ कलात के जमाने में और मीर चाकिर की बादशाही में भी लोग मवेशी पालते थे। हम शुरू से ही मालदारी यानी मवेशियों को रखने का काम करते आ रहे हैं। मेरे बाद मेरे बेटे भी मालदारी करेंगे। दुर्गम इलाके में अपने खाने का इंतजाम भी एक चुनौती है। मालदार जब अपने मवेशियों के साथ निकलते हैं तो वे केतली, चीनी और आटा वगैरह साथ लेकर चलते हैं। पहाड़ी इलाके में जहां पानी मिल जाए वहां मवेशियों को पिलाते हैं और अपने लिए पत्थर की रोटी यानी कुरनू तैयार करते हैं। क्योंकि कुरनू रोटी चरवाहों की खुराक होती है, इसे बनाने में बहुत मशक्कत लगती है। इन खाना बदोशों का जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन्हें इसकी आदत है। कभी कभी यहाँ 5 या 10 दिन या फिर कभी कभी तो महीनों तक कोई इंसान नजर नहीं आता। जहाँ तक बात खाने की है तो रात की बनी कुरनू रोटी एक दिन में ही सख्त होकर खराब हो जाती है। इन मुश्किल हालात में चरवाहे अपने लिए ये रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर उसे गर्म पत्थर पर फैलाया जाता है। उसके बाद पत्थर को आग पर घुमा घुमा कर सेका जाता है। इस रोटी से ताकत मिलती है। पत्थर को आग में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म पत्थर को आटे के गोलों से ढक दिया जाता है। पत्थर को आग की तपिश पर पकाने के लिए रख दिया जाता है। इससे रोटी अच्छी तरह पक जाती है। बाद में रोटी को पत्थर से अलग करके खाया जाता है और फिर रोटियों को लेकर वापस अपनी बकरियां चराने हम निकल जाते हैं। और अब खाना खाने का समय हो गया है। रोटी को पत्थर से उतारकर गरम गरम खाने का मजा ही कुछ और है। ये खाना बदोश लोग बुनियादी सुविधाओं को भी तरसते हैं, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं। बस महीनों तक दुर्गम इलाके में रहने पर कई बार अकेलापन सालता है। खुदा किसी की कब्र को भी अकेला ना करे। फिर जिंदगी तो जिंदगी है। हम तो बस इसी मालदारी में मशगूल हैं। यहाँ अगर 100 बकरियां हैं तो समझिए ये 100 लोग हैं। अगर 50 बकरियां हैं तो 50 बंदे हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, बस मवेशियों के साथ किच-किच करके बातें करते रहते हैं। हमारी जिंदगी बस इसी तरह खुशहाल है। That's it. अगर आप जम्मू कश्मीर की साइड चले जाओ इंडिया में, अगर आप उत्तराखंड की साइड चले जाओ, इन पहाड़ों एरियाज में चले जाओ, राजस्थान की साइड चले जाओ, आप इजराइल की साइड चले जाओ, ये सब देश, इजराइल के बीच में जितने देश आते हैं, अगर इन देशों में चले जाओ और चरवाहों से पूछो, क्योंकि जब बाइबल हमें चरवाहा बोलती है तो मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं कि वो है क्या। मैंने ये वीडियो मेरे इंटरनेट पे वैसे ही आ गई और मैंने देखा कि चरवाहे की जिंदगी कितनी मुश्किल है। आपने देखा कितनी मुश्किल है। उसी तरह से दाऊद की जिंदगी थी। इस लाइफ में जब आपको कोई नहीं देखता, आपको कोई नहीं जानता, फिर भी आप क्राइस्ट की, जीसस की ग्लोरी में, उसकी प्रेजेंस में अगर रहना पसंद करते हैं, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ते नहीं, जो आपने इस व्यक्ति को देखा सेम दाऊद था, अपने घर से दूर, अकेला, सिर्फ भेड़ बकरियों के साथ। पास क्या है, सूखा आटा है, ताजी सब्जी तो होगी नहीं, क्योंकि जब चरवाही करनी है तो ऐसा नहीं था कि चरवाही करके शाम को वापस आ गए।
ये पॉसिबल नहीं था। चरवाही के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, कितने कितने दिनों तक जाना पड़ता था।